टूटा हुआ चावल किसी भी देवी देवता को चलता नहीं, किसी को भी नहीं चलता। शंकर को चावल चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा उसमें चंदन मिला लीजिए, उसको थोड़ा पीत कर लीजिए, पीला कर लीजिए। बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। चावल के लिए ही इसमें बोला है भगवान शिव के ऊपर जो तंदुलारोपेण नृणाम लक्ष्मी वृद्धि प्रजाए थे अखंडित विदहु सम्यक भक्ता शिवो पर। अखंड टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो गए, यह जरूर चढ़ाइएगा। इससे संपत्ति, पैसा, और पैसे की तो जरूरत होती है। पैसे के बिना तो रेल वाला नहीं बैठाता, बस वाला नहीं बैठाता, दूध या दूध देता नहीं है, दुकान वाला चाय देता नहीं है पीने को। पैसे के बिना कहाँ होता है कुछ भी। इस माइक में से आवाज नहीं निकलती बिना पैसे के। पैसा बुरा नहीं है, 4 पुरुषार्थ में से उसका स्थान है। खर्चे चलाने के लिए, परिवार के लिए पैसा तो चाहिए। और मैं बोलता हूँ वो उन लोगों के लिए धरती पर स्वर्ग है जिनके जीवन में 4 कष्ट ना हो। इन 4 को महाकष्ट कहा गया। नंबर 1, घर में कोई बीमार। नंबर 2, घर में बेटी सयानी, घर वर न मिल रहा हो, ये कष्ट है। नंबर 3, शत्रु बढ़े हुए हों, कष्ट है। और नंबर 4, कर्जा बढ़ा हुआ हो, ये कष्ट। जिनके पास ऋण नहीं है किसी भी प्रकार का, घर में कोई बीमार नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, और बेटियां समय से अपनी ससुराल पहुंच गई हैं, और बच्चे खुरापाती नहीं हैं, उन लोगों के लिए स्वर्ग धरती पर उतर के आ गया। महात्मा चाणक्य ने बात कही। तो गरीबी ना हो, ऋण ना हो, उसके लिए भगवान महादेव कृपा करते हैं। और उसमें ही यह वर्णन किया गया, तंदुलारोपेणे नृणाम लक्ष्मी वृद्धि प्रजायते। तंडुल, चावल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। और कैसे चावल? अखंडत विदहु, अखंड, जो टूटे हुए ना हो। ऐसे घर में श्री बढ़ती है, धन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, ऐसा वर्णन है। तो ये तो रही चावल की बात। अब रही जौ, यव, जौ का दान विशेष दानों में 1 लाख जौ शंकर जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। लिखा है, यव पूजा तथा प्रोक्ता लक्षेण परमाम शिवे। जो 1 लाख जौ से भगवान शंकर की पूजा करेगा, अर्चन करेगा, 1 लाख जौ महादेव के ऊपर चढ़ाएगा, उसको क्या मिलेगा? देखा, यव पूजा च मुनि स्वर्ग सौख्य विवर्धनी। 1,00,000% क्या, करोड़ %। तो 1 लाख जौ महादेव के ऊपर चढ़ाएगा, उसके पाप जलेंगे और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तालियां मत बजाना, मेरे को शर्म लग जाएगी। घर में कोई वृद्ध हैं, मरासू रखे हैं, साल 6 महीने के मेहमान हैं, बीमार हैं, अब ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, उनके हाथों से उनके हाथ लगवा करके और ये जौ चढ़वा दीजिए, जौ की बड़ी महिमा है। क्योंकि जौ स्वर्ग देवे, स्वर्ग को प्राप्ति करावे, ये जौ की महिमा है। कल काफी चीजें बताई हैं। जौ के बाद में एक बात और बताइए, वो है तिल। 1 लाख तिल चढ़ाने की महिमा 43 और 44 2 श्लोकों में इसके महात्म्य का वर्णन किया गया। लक्ष्य पूजा तथा जाता सांगम च मंत्र पूर्वक 1 लाख तिल यदि भगवान के ऊपर चढ़ा दिए जाए तो क्या लिखा है? तिलानाम चपलम लक्षम महापातक नाशनम। बड़े से बड़ा महापातक, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक समाप्त होगा। एक बात और निवेदन करूंगा, आपके पूर्वज पुरखे किसी ब्राह्मण का पैसा लिया हो और दे ना पाए हो, उनकी जमीन ली हो लौटा ना पाए हो, और वो ब्राह्मण दुनिया छोड़ करके चला गया हो, या किसी पुजारी से पैसा ले लिया, किसी पंडितानी से, ब्राह्मणी से ले लिया, ब्राह्मण से ले लिया, उसके प्रायश्चित के लिए महादेव के ऊपर 1 लाख तिल चढ़ाइए, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भगवान शिव के ऊपर तिल चढ़ाने से वो समाप्त हो जाता है। तिल की इतनी बड़ी महिमा।
पारा महादेव से पैदा हुआ है, चांदी महादेव से पैदा हुई है, तो तिल और कुसा ये नारायण से पैदा हुआ। तिल भगवान नारायण से पैदा हुआ है, प्रकट हुआ है, इसलिए शिव को तिल बहुत प्रिय है। और याद रखिएगा, महादेव के ऊपर काले तिल चढ़ाए जाते हैं, आयुष बढ़ाते हैं, आरोग्यता बढ़ाते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों को दूर कर देते हैं। शनिवार और प्रदोष वाले दिन तो तिल चढ़ाया ही करें। सावन का महीना चल रहा है, 1 लाख तिल भगवान के ऊपर चढ़ा करके उनकी पूजा कीजिएगा। वर्णने व्रता गौश्य प्रदान दत्त्वा बलि व्रतवस्तैवच। सावन के महीने में नंदी की पूजा, नादिया को हरा चारा खिलाना, उसको लड्डू खिलाना। 16 तारीख को अमावस्या आ रही है, क्या आ रही है अमावस्या 16 को। इस अमावस्या की बड़ी महिमा, नंदी का पूजन करना, उसके चरण धोना, उसके ऊपर पलान वस्त्र डालना रेशमी, उसके ऊपर उसकी परिक्रमा करना। गैया की परिक्रमा पूंछ की तरफ से की जाती है और नंदी की परिक्रमा मस्तिष्क की तरफ से की जाती है। नंदी के चारों चरण चारों पुरुषार्थ के प्रतीक है। ऐसा बताते हैं, जो नंदी का चरण धोकर के चरणों तक ले ले, उसको 67 करोड़ तीर्थों का आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा से पुराण में लिखा। अमावस्या के दिन नंदियों को लड्डू जरूर खिलाया करो, घर में पितृदोष नहीं रहेगा। माइक और खोलिए। शुद्ध देसी घी में आटा भून करके लड्डुआ बना जावे, उसमें गिद्दी डाली जाए, खोपरा, उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर वह नंदी को खिलाया जाए। मैं तो यह कहूँगा कि पूर्व में यदि कोई आत्महत्या करके भी खानदान में मर गया होगा तो उसको भी शांति नंदी महाराज दे देंगे। यदि किसी के हाथ से नंदी का दान हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो गई। गैया मैया के प्रति मेरी भारी श्रद्धा है, अटूट। ये नंदियों के प्रति कम नहीं है, नंदी के प्रति अपार श्रद्धा है। नंदी साक्षात भगवान महादेव के 112 अवतारों में शंकर ही तो नंदी बन गया है। सब पुराण में उनके अवतार की कथा है। वरुण देवता की गौशाला का एक बछड़ा, पहले वो सिलाद का बेटा था, उसने अपने पिता को बहुत आनंद दिया, इसलिए ही तो उसका नाम नंदी हुआ। और वो किसी गलती के कारण वरुण देवता की गलती क्या थी, वेद के मंत्र बोले जा रहे थे, वरुण देवता के यहाँ यज्ञ हो रहा था, तो कहीं स्वर कहीं वेद के मंत्र में ऊंचा निकल गया, तो वरुण कुपित हो गए। वरुण देवता ने कहा कि तू तो बिल्कुल सांड की तरह तेरी आवाज निकलती है, बैल की तरह निकलती है, चल तू वृषभ हो जा। आंख में आंसू आ गए, सिलाद का पुत्र रो पड़ा, कहा आपने ऐसा क्यों कर दिया है। वरुण ने कहा वो तो गया ही है, लेकिन भगवान महादेव तुझे अपने गले लगाएंगे, वो तुझे तेरे ऊपर कृपा करेंगे। एक दिन की बात थी, वरुण देवता के यज्ञ में सभी देवताओं का पहुंचना हुआ, उसमें भगवान महादेव भी गए थे। वरुण देवता ने कहा था, भगवान आप पधारे, हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। ये यज्ञ बहुत बड़ा हुआ था, इसी यज्ञ में नारायण को वरुण और महादेव को नंदी मिले। इतना बड़ा है, और ये बड़ी लंबी कथा है, जो ग्रंथ पढ़ करके इन सब अब उतनी सब बातें हो नहीं पाती हैं। तो उस समय वरुण देवता ने वही अपने यहाँ का जो नंदी है, जो पहले सिलाद का पुत्र था, तो भगवान महादेव को वाहन के रूप में समर्पित कर दिया। आज शिव की कृपा के लिए नंदी के कान में आप जो भी कुछ कह दे, वो आवाज भोलेनाथ के पास तक पहुंच जाती है। पूजा में नंदी का बड़ा प्रभाव, भगवान का प्रमुख गण है नंदी। आप वृषभ से, बछड़ों से बहुत स्नेह किया करें, बहुत लाड किया करें, इसको तो भाई बना लो, बेटा बना लो इसको। ये सड़क पर घूमते घूमते लाठियां खा रहे हैं, पॉलीथिन खा रहे हैं, लोग उनको बड़ा परेशान कर रहे हैं। जितने भी गौशाला वाले मुझे सुन पाते हैं, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ, इनको सड़कों पर मत छोड़िए। जितनी जरूरत गैया मैया को पालने की जरूरत है, नंदी बछड़ों को उतना ही पालने की आवश्यकता है। बलराम जी ने बड़ा जोर दिया था बरसों, कन्हैया ने गैया के ऊपर, तो बलभद्र ने नंदियों को बचाने के ऊपर बहुत जोर दिया।
तो वर्णन है कि सावन के महीने में नंदी के दान की, उसकी परिक्रमा की, उसकी पूजा की भारी महिमा। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रहा है? आ रही है? ये डिस्टर्ब कर रही है वायलिन, थोड़ा और नीचे कम, मेरे स्वर में लगा के बजाओ इसे। कितने मैसेज आ रहे हैं? बोलिए शंकर भगवान की स्वर बदल के मीठा हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। सुव्रता गौश्य प्रदातव्य तथैव च। नंदी के दान की और उसके पूजा की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। और मूंग वाली बात तो कल हम आपको बताई गए हैं। तत्पश्चात ज्वरप्रलाप शांत्यर्थम जलधारा स्वभावः। ये लिख लो, यदि किसी की बीमारी खत्म नहीं हो रही, पुराना बुखार ठीक नहीं हो रहा, उस व्यक्ति के हाथ से लिखा है जलधारा, जल की धारा के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करा दीजिएगा, ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। ज्वर प्रलाप शांत्यर्थम जलधारा स्वभाव। पुरानी से पुराना बुखार समाप्त हो जाएगा यदि जल की धारा से। आप किसी भी चीज से भगवान को अभिषेक करते हैं, उसमें थोड़ा जल तो डालना ही पड़ता है, क्योंकि जलधारा शिव प्रिय। भगवान महादेव को जलधारा ज्यादा प्रिय है। जलधारा शिव प्रिय, भगवान को जल की धारा बहुत प्रिय है। विधान पूर्वकम पूजाम कृत्वा भक्ता शिव सेवई। यदि महादेव की पूजा विधान से की जाए तो शंकर की पूजा तत्काल परिणाम दे देती है, उसमें बिल्कुल देर नहीं लगती, तत्काल। सर्व काम समृद्ध्यर्थम मुक्त्यर्थम कामनुचिता। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली पूजा भगवान शिव की है। धारा पूजा फलम महत। पूछा गया है कि आप ये जल धारा काय से अभिषेक शिव का होता है, सूत सोनक ऋषियों को पूछ रहे थे। कहा उसकी महिमा आप बताइए। तो कहा यस्य श्रवण मात्रेण कल्याणम जायते नृणाम। इन चीजों से अभिषेक कर लेना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। लिखा है यस्य श्रवण मात्रेण, यदि आप कान से ये जल धारा वाली बात भी सुन लेते हैं तो कल्याणम जायते नृणाम, मनुष्य का कल्याण हो जाता है। आपका ध्यान इधर हो। यह पृष्ठ बड़ा अद्भुत है, बड़ी अद्भुत भूमिका है। अब जवाब दिया जा रहा है विधान पूर्वकम पूजाम कृत्वा भक्त्या शिवस्य वही पश्चाश जलधारा ही कर्तव्य भक्त तत्पर। विधान के साथ सिर्फ जल से, पानी से महादेव की आराधना कर ली जाए, उनकी पूजा कर ली जाए, उनका अभिषेक कर लिया जाए तो शीघ्र काम ही बन जाता है। ज्वर प्रलाप शांत्यर्थम जलधारा स्वभावः। वर्णन इसमें यह कर दिया गया है कि पुराने से पुराना बुखार, बीमारी खत्म हो जाती है। इतना बड़ा संदेश से महापुराण का पूरे जगत के लिए। काय से करें? मंत्र कौन सा बोले? ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र गायत्री। शिव गायत्री क्या है? तत्पुरुषाय विद्महे, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये लिखा है ना, पुरुषोक्त से, शिव महिम्न स्तोत्र से, रुद्र सूक्त से या रुद्र के शंकर के मंत्र से। देखो श्लोक में लिखा है रुद्र जाप्येन वा तत्र सूक्तेन पुरुषेण वा। पुरुषोक्त से अभिषेक कर लीजिए। षड्गे नाथ वा तत्र महामृत्युंजय न च, महामृत्युंजय मंत्र से कर लीजिए। गायत्र्या वा नमोन्तश्च, कुछ नहीं है तो शिव गायत्री तो आई जाएगी। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्रई वार्थागमोक्तश्च जलधाराधिकम तथा। अब कितनी जपें? कह दिया शतरुद्रीय मंत्र, 100 बार, कम से कम 108 बार। जितनी देर में 108 बार आप मंत्र जपते हैं उतनी देर तक हाथ में श्रृंगी होनी चाहिए। आनंद की बात यह है कि श्रृंगी स्त्री पुरुष दोनों के लिए मान्य है।
पति के संग बैठ करके आप जब कर रही हो, वो अभिषेक कर रहे हो, तो उस समय आप पति की कोहनी के नीचे हाथ लगा लीजिएगा। पति के हाथ में श्रृंगी हो। कभी कभी तो पति और पत्नी में श्रृंगी के लिए छीना झपटी होती रहती है। मैं तुमसे पढ़ी लिखी कम हूं क्या? तुम नीचे हाथ लगाओ, मुझे ऊपर लगाने दो। क्या तुमसे मेरी इनकम कम है क्या? तुम 30,000 कमाते हो, मैं 85,000 कमाती हूँ, प्रोफेसर हूँ। उलट भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं। ये पुरुष लोग सब करेंगे तब इनको मिलेगा। आप पति कर रहा हो और आप बैठ के देख रही हैं, उससे भी आपको उसका फल प्राप्त होगा। आपको बहुत बड़ा फल मिल जाता है, बस उसे आप रोकिए मत। इसलिए आप धर्म पत्नी हैं। आप नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, पति कर रहा है, आप उसे रोकें नहीं। आप उसे ये कहें आप करते रहिए, उसके लिए मैं अपने कुंडल भी बेच दूंगी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं तुम्हें धर्म कर्म से कभी भी नहीं रोकूंगी। और वही नारी धर्म नारी है, धर्म पत्नी है, जो अपने पति को सत्कर्म से नहीं रोकती। प्रभु श्री राम जी वन के लिए जा रहे हैं, पूरा रामायण पढ़ लीजिए। एक भी शब्द ऐसा नहीं कहीं निकलता है कि माता जानकी ने प्रभु राम को वन में जाने से रोका। पूरी रामायण पढ़िए आप, प्रभु राम वन के लिए जा रहे हैं, एक भी शब्द ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि माता कौशल्या ने अपने पुत्र राम को वन में जाने से रोका हो। क्योंकि नारी वही है जो पुरुष को धर्म कर्म करने से रोकती नहीं। पूरी रामायण पढ़िए, लखनलाल वन के लिए जा रहे हैं, एक शब्द भी कहीं ऐसा मिलता नहीं है कि लक्ष्मण की मां सुमित्रा और उनकी पत्नी उर्मिला ने कहीं लक्ष्मण को रोका। अरे वो माता तो और आदेश करती है, तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसरो हित तात कछु नहीं। तुम यहां क्या कर रहे हो लक्ष्मण? तेरी वजह से राम को वन के लिए जाना पड़े। आगे चौपाइयां आएंगी, विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो बहुत माताएं वर्तमान युग में ऐसी भी हैं, आदमी कुछ अच्छा करने के लिए जावे तो उसे लगता है कि ये कहीं तुलसीदास न बन जाए, बाबा न बन जाए, तो ठीक ही तो बाबा बन जाए, कुनबे का तारण हो जाएगा। बाबा बैरागी न बन जाए, घर छोड़ के न चला जाए, उन्हें ऐसा ही यही लगता है। पुरुष तो अपने हिसाब से कपड़े भी नहीं पहन सकता। आज का युग ऐसा आ गया, पत्नी जाएगी खरीदने के लिए, वो जो पहनाना चाहेगी, भले ही 78 के हो गए हो, यदि वो जीन्स पहनाना चाहेगी तो डुकरा को जीन्स पहननी पड़ेगी। आज का माहौल ऐसा है, स्थितियां ऐसी हो गई हैं। नारी वो है जो पुरुष को कभी धर्म कर्म से रोकती नहीं, इसलिए उसको धर्म पत्नी के नाम से उसे जाना जाता है। नारी के पास बहुत बड़ी संपदा यह है, वह घर के लोगों को भगवत कार्यों से लगाए, उन्हें बिल्कुल रोके नहीं। कुल्लू मनाली की यात्रा के लिए मत बोला करो, जब भी कहो कहो हमें अयोध्या ले चलो, वृंदावन ले चलो, एक बार रामेश्वरम नाथ के दर्शन करा दो, ये बोला। माता पार्वती के प्रसंगों में ऐसा बहुत मिलता है। जब भी माता पार्वती महादेव को कहती है तो यही कहती है, आज वो तीर्थ दिखा के ले आओ, आज वो ले आओ, आज ये ले आओ, आज वहां ले चलो, आज वहां ले चलो। मैया यही कहती है। आपको भी थोड़ी सी फुर्सत मिलती है और लगता है कि थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो गया है, थोड़ा सा बच गया है, तो उसको ऊट पटांग खर्चों में नहीं, तीर्थ यात्रा कर लो, अच्छी जगह पहुंच जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, कथाएं सुनो, भगवत चिंतन, भगवत चरित्र, बस इसी में ही अपने जीवन को निकाल दो। अभिषेक में पुरुषोक्त शिव गायत्री, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, महामृत्युंजय मंत्र, शिव महिम्न, इनके द्वारा आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। नाना द्रव्य सुवही देवई प्रीता भस्म धानेन। भगवान शिव की जब पूजा करें, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, भाल पर भस्म लगाइए। फिर का घृत धारा शिवे कार्या यामन मंत्र सहस्रकम तदा वंशस विस्तारो जायते नात्र संशय। इसमें वर्णन किया है कि 1000 बार तक, जितनी देर में ओम नमः शिवाय जपा जाता है, इतनी देर तक यदि घी की धारा के द्वारा श्रृंगी में तपा हुआ घी डालिए
और घी की धारा के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो वंशस विस्तार हो जाए थे नात्र संशय। उस परिवार की वंश विस्तारता को कोई रोक नहीं सकता, उस परिवार का वंश विस्तार होगा। यदि यह किसी ने कह दिया है कि जन्म पत्री में उम्र कम है, आयु कम है, वो घी पूजा पाठ में काम आ जाएगा, हवन यज्ञ में काम आ जाएगा, कोई नाली में थोड़ी बह जाएगा। सो हिसाब लगाएं कितने का आएगा, इतना खर्चा हो जाएगा। 10 माला जितनी देर में ओम नमः शिवाय की जपी जाती हैं, उतनी देर के लिए अपने हाथ में श्रृंगी पकड़ के 1 घंटे में लगभग 40-45 मिनट में 1 घंटा मान लो, इतनी मालाएं हो जाएंगी आराम से। तो 1 घंटे में जितना घी श्रृंगी में डालकर अभिषेक होता है, तो इसमें क्या सुंदर वर्णन किया है कि घृत धारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्रकम। यावन मंत्र सहस्रकम संस्कृत में 1000 को सहस्र कहते हैं। 1000 मंत्र जपे जावे इतनी देर के लिए यदि घी की धारा से शिव का अभिषेक किया जावे तो तदा वंशस विस्तार हो जाए ते नात्र संशय, उसके वंश का विस्तार हो जाए। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। घर में बच्चों का अभाव है, ये कराइए। नई नई शादियां हुई हैं बच्चों की, बेटा है बेटी है कोई भी है, सावन का महीना चल रहा है, उनके हाथों से घी की धार के द्वारा, यदि आपसे घी उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है तो दूध में घी डाल लीजिए कुछ। 50 ग्राम घी 1.25 सेर दूध में डाल लीजिएगा, उसमें कुछ जल मिला लीजिएगा। घंटा 1.25 घंटा अभिषेक में लगता है, तो वो अभिषेक महारुद्राभिषेक हो जाएगा। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है। मेरे पास आने वाली वो ऐसी बहनें जो संतान नारियल लेके गई हैं या आगे आने वाली हैं, मैं उन्हें कहूँगा श्रावण मास चल रहा है, सोमवार के दिन अभिषेक करके ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर बुलाएं, उसको दही भात का भोजन कराएं। सब्जी देवे नहीं, रोटी देवे नहीं, नमक देवे नहीं, सिर्फ दही और भात मीठा, उसको भोजन कराइए। और घी की धारा के द्वारा किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके सोमवार और बुधवार दोनों में से कोई भी दिन तो उन्हें अपने घर बुलाकर ये करें। यदि ऐसे कोई संतान अभाव में कोई ऐसे दाम्पत्य हैं तो एक काम तो हम भी यहाँ उज्जैन में करा देंगे, ठीक से करा देंगे, बढ़िया से करा देंगे। ब्राह्मण को दही भात भी खिलवा देंगे और घी के द्वारा आपका अभिषेक भी करा देंगे, दूध और घी के द्वारा। और ये मैं बात कहाँ से बोल रहा हूँ, अब इसका प्रमाण ले लीजिए। रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 72 72। एक बार फिर बोलूं, रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14, ये आप लिख भी सकते हैं यदि आपके घर में से महापुराण है तो उसमें आप देख लीजिए। मेरे शिव पुराण तो बड़ी विस्तार पूर्वक है, इसमें 24,000 श्लोक है। आपके पास होगी वो हिंदी वाली होगी, संक्षिप्त वाली, मेरे पास संस्कृत वाली है। इसमें श्लोक नंबर 72 72 वाला है। इसमें लिखा है घृत धारा शिवो कार्या यावन मंत्र सहस्रकम। 1000 बार मंत्र जप कर घी की धारा से महादेव का अभिषेक किया है तो तदा वंशस्य विस्तारो जायतो नात्र संशया। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, उसके परिवार का विस्तार हो जाएगा। यह करने के बाद क्या लिखा, ब्रह्म भोज्यम तथा प्रोक्तम, वो मैं भी आपको बता ही रहा हूं। ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाइए, दही भात का मीठा भोजन उसे कराइए। संतान वृद्धि के लिए आप करा रहे हैं तो, और वैसे ही खुशी में करा रहे हैं, प्रसन्नता में करा रहे हैं, तो उसको दही भात के साथ में पूड़ी भी दीजिए, फिर उसको आप सब्जी भी दीजिए, फिर उसको आप हलवा भी दीजिए,
फिर उसको मंगोड़ी भी दीजिए, फिर उसको कचौड़ी भी दीजिए, फिर उसको खीर और जलेबी भी दे दीजिए, फिर उसको षड रस के साथ भोजन करें। तो खाली संतान प्राप्ति के लिए जब भी सप्तमी का उद्यापन होता है, आपको न पता हो तो मैं आपको निवेदन कर दूं, ब्राह्मण को नमक नहीं दिया जाता, मीठाई भोजन दिया जाता है खाने को। शुक्रवार का उद्यापन होता है, ब्राह्मणों को खटाई नहीं दी जाती बिल्कुल, ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल भी नहीं दी जाती। इन सब विधानों का उद्यापन, कौन सा उद्यापन किस प्रकार से होता है, उद्यापनों वाली बात सबसे ज्यादा ब्रह्मांड पुराण में इसकी चर्चा की गई है। और भगवत कृपा से मैंने ब्रह्मांड पुराण आपको सुनाया है। और जब भी कोई आप उद्यापन करते हैं, कराते हैं, आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार मुझसे पूछ लेना, उसी व्रत का उद्यापन मैं आपको निवेदन कर दूंगा और उसी हिसाब से फिर उसका उद्यापन आप करा लीजिए। उसमें कितने ब्राह्मण हैं, क्या भोजन है, उन्हें क्या दक्षिणा दी जाती है, कितनी देर में, कितने दिन में उद्यापन होता है, उद्यापन के समय पर कैसे पूजा करें, उसका क्या विधान है, सब चर्चा की गई है। कुछ व्रत हैं ऐसे जिनका उद्यापन नहीं करना होता, ऐसे हैं जैसे जन्माष्टमी का व्रत है और आप करते हैं, सालों से करते हुए आ रहे हैं, जब तक शक्ति है तब तक कीजिए, नहीं है शक्ति तो फिर उसको छोड़ दीजिए, महादेव को, कृष्ण को प्रणाम करके। ये जो कुछ ऐसे व्रत हैं जिनके उद्यापन की जरूरत नहीं होती, जैसे नवरात्रा का व्रत है, उसमें कोई उद्यापन की जरूरत नहीं है। जैसे जन्माष्टमी का व्रत है, कोई उद्यापन की जरूरत नहीं है। रामनवमी का व्रत है, उसमें भी बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार के उद्यापन की उसमें कोई भी जरूरत नहीं है। उद्यापन किस किस में होता है आप वो सुन लीजिए। बारों में किसी भी बार का आप व्रत करते हैं उसमें उद्यापन की जरूरत होती है। गौरी मंगला के उद्यापन की जरूरत होती है, संतोषी माता के व्रत की, वैभव लक्ष्मी, 16 सोमवार, मंगलवार, गणेश जी की गणेश चतुर्थी, इन सब के उद्यापन की आवश्यकता होती है। शिवरात्रि के उद्यापन की जरूरत नहीं है। एकादशी उद्यापन की जरूरत है। प्रदोष उद्यापन की जरूरत है, प्रदोष में भी उद्यापन की आवश्यकता है। सोमवार उद्यापन की इसमें आवश्यकता है। बुधाष्टमी उद्यापन की जरूरत है। सूर्य सप्तमी, सप्तमी कोई भी साल भर तक जो सप्तमी का व्रत करते हैं उद्यापन की जरूरत है। रविवार का व्रत, इनमें उद्यापन की जरूरत है। कुछ व्रत है पूर्णिमा, पूर्णमासी, पूर्णिमा व्रत, इसमें भी उद्यापन की आवश्यकता होती है। उद्यापनों में सबसे ज्यादा बड़ा विधान है तो एक गणेश चौथ का और एक एकादशी का, इन दोनों का विधान ज्यादा है, बड़ा विधान। एक वर्ष तक गणेश जी की चौथ कर लीजिएगा, अभी भादों में चतुर्थी आवेगी, शुरू कर दें। शुक्ल पक्ष से आरंभ करें, कृष्ण पक्ष में इसका उद्यापन कर दें। और व्रतों को शुक्ल पक्ष में ज्यादा, जैसे एकादशी है उसका उद्यापन शुक्ल पक्ष में हो जाए, ज्यादा ठीक माना जाता है। एक वर्ष के लिए आप हर गणेश चतुर्थी 1 महीने में 2 आएंगे, सर्व प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव वर्णित किया गया है उसमें। सूर्य सप्तमी सूर्य पुराण में विधान है, ब्रह्म पुराण में, सांभ पुराण में सूर्य सप्तमी का विधान भविष्य पुराण में भी है। तो ये कुछ ऐसे जो व्रत हैं बहुत अद्भुत हैं, अपने आम में ज्यादा विशेष हैं। तो आइए मैं निवेदन कर रहा हूं, तदा वंश से विस्तार हो जाए थे नाथ संशय। वंश विस्तार के लिए घृत धारा से भगवान का अभिषेक कीजिए। और क्या ब्रह्म भोज्यम तथा प्रोक्तम, ब्राह्मण को भोजन कराइए। फिर कहा गया केवलम दुग्ध धारा छो तदा कार्या विशेषता। आप दूध की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, आपके बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। जिनमें रुकावट है, कोर्ट कचहरियां हैं,
सब समाधान हो जाता है। दूध का इतना बड़ा सब समाधान मिल जाते हैं। दूध इतना प्रभावशाली है। घर में किसी को मृगी का रोग आता है, माथे से कमजोर है, बच्चों को इतना जोर देते हैं पढ़ाने लिखाने में और सब भूल भाल जाते हैं, पढ़ने में मटरगस्ती करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, उद्दंडी है। तो उनके लिए भी शिव महापुराण में एक बड़ा अच्छा सा उपाय बता दिया। अगले गुरुवार को हम करने को जा रहे हैं, जो अभी ये गुरुवार आएगा। तो क्या है, जड़ता को दूर करने के लिए, कमजोर बुद्धि को ठीक करने के लिए, मृगी का रोग होता है उसके लिए, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का दर्द है, माथे की बीमारी है, या बहुत याद किया जाता है, सब कुछ भूल भाल जाते हैं। तो मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ, उसमें वर्णन किया गया, वो ये है कि दूध में थोड़ा सा मीठा मिला दो, चीनी बूरा मिला दो, मीठे दूध से भगवान महादेव का अभिषेक करने से बुद्धि की जड़ता समाप्त हो जाती है। अब इस लोग बोल रहा हूं, आपने शिव पुराण पहले भी सुनी है, सुनिए ये बातें सुनी है कि आपने, जो मैं यहां से निवेदन कर रहा हूं सही बताइए। ग्रंथ मेरे सामने रखा है, मैं इसी में से बोल रहा हूं। अपने आप से तो कोई बात आती नहीं है, बनावटी बात कुछ आती नहीं है। तो माथे की बीमारी, यहां तक माइग्रेन की भी बीमारी होगी तो उसमें भी फायदा मिल जाएगा। बुद्धि काम नहीं कर रही है, बहुत पढ़ते हैं, सब भूल जाते हैं, याद रहता ही नहीं है। तो मैं श्लोक बोल रहा हूं, क्या लिखा है, सरकरा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत्। यदि दूध में थोड़ी शर्करा, ये आजकल जो चीनी आती है वो नहीं है, ये बूरे टाइप की खांड हमारे यूपी में उसको बोलते हैं। ये तो अभी 150 साल में आ गई है चीनी, ये पहले से नहीं थी। वो कूट करके बनाई जाती है, बाजार में मिल जाती है, यूपी में तो बहुत मिलती है, आगरा में तो बहुत बड़ी मंडी है इसकी बूरे की। बिल्कुल ऐसी खुरदरी सी होती है और थोड़ा उसका रंग क्रीम कलर, हल्का पीलापन, जैसे गैया का दूध होता है वैसा ही रंग होता है उसका। पूजा में इसको अमृत कहा है, हमारे कर्म कांड में उसको अमृत, 5 अमृत हैं। अब मैं बता रहा हूं 5 अमृत क्या है। पंच नद्यः सरस्वती मपियंत सस्रोत सा, सरस्वती तो पंचधासो देश भव सरता। ये तो मंत्र है पंचामृत का। ये 5 अमृत हैं, दूध, दही, घी, शहद और शर्करा। चीनी नहीं है, वो शर्करा है, वो खांड है वो। इसको अमृत, इसको 5 को मिला दो तो पंचामृत बन जाता है। 5 अमृत हैं। दूध है, आपकी वंश वृद्धि बढ़ाता है। दही है, आपका सम्मान बढ़ाता है। दूध, दही, घी आपकी लक्ष्मी को बढ़ाता है। शहद दुश्मन को भी अपना बना देता है। शर्करा आपके जीवन में निष्कामता लेके चल के आ जाता है, आप पूरी दुनिया को प्रेम कर लेते हो। 3 चीजें बड़ी अद्भुत हैं, एक है सत्य, एक है प्रेम, एक है करुणा। राम कथा में यही देवताओं की कृपा से तीनों चीजें चल के आ जाती हैं, सत्य, प्रेम, करुणा। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, सत्य स्वयं के लिए होनी चाहिए और प्रेम हमारे तुम्हारे दोनों के लिए होनी चाहिए, करुणा पूरी दुनिया के लिए होनी चाहिए आपके हृदय। लेकिन आप दूसरों से तो सत्य बुलवाना चाहते हैं लेकिन खुद झूठ बोलते हैं। राम कथा में 3 बातें हैं, एक है सत्य, एक है प्रेम, एक है करुणा। सत्य स्वयं के लिए, प्रेम तुम्हारे लिए। सत्य का आचरण मैं खुद करूं, प्रेम आप सबसे करूं, और करुणा, करुणा का अर्थ जानते हैं, परमात्मा की सृष्टि में नीचे कीट से लेकर के देवताओं तक सब जगह है हमारे अंदर दया का सावन बरस रहा हो। करुणा सबके ऊपर, सत्य, सत्य स्वयं के लिए, प्रेम हमारे और आपके लिए, और करुणा सबके लिए। वसुधैव कुटुंबकम्, तो भले परदेश में क्यों नहीं रहते, ये सब चीजें मिल जाती हैं भगवत कृपा के द्वारा। और यही जीवन है, भगवान ने बड़ी कृपा करी है, हम मनुष्य बन करके आए हैं और जीवन जी रहे हैं श्वानों की तरह, कुतरों की तरह। मनुष्य वाला जीवन ही कहां जिया जा रहा है। ऊट पटांग खाना ये मनुष्यों का काम नहीं है, ऊट पटांग पीना ये मनुष्यों का काम नहीं है।
परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा करी है और हमें हाड़ मांस का इंसान बनाया। उसे जिंदगी का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। शर्करा मिश्रता तत्र यदा वृद्धि जड़ो भवे। दूध को मीठा करके उसमें शर्करा मिला करके और भगवान शिव का यदि अभिषेक किया जावे तो आदमी कितना बुद्धिमान हो जाता है, कितना विद्वान हो जाता है, वो भी नीचे के श्लोक में लिखा है। कितनी योग्यता उसके पास आ जाती है। लिखा है तस् संज्ञायते जीव सदृशी बुद्धिरुत्तमा। उसकी बुद्धि कितनी तगड़ी हो जाती है, कितनी प्रखर हो जाती है। इसमें लिखा है देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज की जैसी बुद्धि है। मीठे दूध से शिव का अभिषेक करने से व्यक्ति की बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है। ये तो सबको ही करना चाहिए, बच्चे बूढ़े छोटे बड़े सबको। दूध में थोड़ा सा मीठा डाल करके फिर शिव का अभिषेक किया जाए, बहुत आनंद हो जाएगा, ज्यादा ही आनंद हो जाएगा। तस् संज्ञायते जीवन सदृशी बुद्धि सत्तम। गुरुदेव श्री बृहस्पति जी महाराज के समान बुद्धि श्रेष्ठ हो जाएगी। भले ही 1 महीना में एक बार करो ये अभिषेक, सूर्य उदित होने से लेके सूर्य अस्त तक पूरा 12 घंटा, पूरा 12 घंटा। तो क्या बुद्धि ऐसे ही सहज में ही हो जाएगी? थोड़ा तो कुछ झेलना पड़ेगा। 12 घंटे का आसन लगा दो, क्योंकि इसमें लिखा 10,000 मंत्र। 10,000 मंत्र का मतलब हो गया 100 माला। जितनी देर में 100 माला ओम नमः शिवाय की जपी जाए, जितनी देर में, उतनी देर के लिए हाथ में श्रृंगी पकड़ करके मीठे दूध से शर्करा डाल करके दूध में, और इतनी देर तक अखंड धार नहीं टूटे। शिव के अभिषेक में धार का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पिंडी के ऊपर से लेकर के और जहां श्रृंगी में से छेद में से धार निकलते हो टूटे नहीं, जब तक महारुद्राभिषेक जब तक पूरा ना हो जाए, इसका ध्यान रखा जाए। इसलिए कहा जाता है कि पुरुष जब अभिषेक करता है तो नारी उसमें जल डालने का ही काम करती है। उसमें श्रृंगी में उसे ना श्रृंगी पकड़ने की जरूरत है ना और कुछ करने की जरूरत है। बाल्टी में से लुटिया भर भर करके उस श्रृंगी को खाली ना होने दे, उसमें वो भरती रहे, डालती रहे, धार ना टूटे। इसको अखंड जलधारा कहते हैं। तो 10,000 मंत्र जब तक जपे जाएं, इतनी देर के लिए ये धारा से भगवान शंकर का पूजन करते रहना चाहिए। इतना बड़ा प्रभाव। सौनक ने पूछा, गुरुजी आपने तो बड़ा अच्छा बता दिया है, लोग बुद्धिमान हो जाएंगे, बुद्धि बड़ी जोर से काम करेगी। फिर घर में झगड़े बहुत होते हैं, घर में लड़ाइयाँ। कलयुग में तो बहुत झगड़े होंगे, बाप बेटे में लड़ाई होगी, पति पत्नी में लड़ाई होगी, लोग झगड़ते ज्यादा रहेंगे। उसके लिए क्या करें? उसके लिए भी बड़ा सुंदर उपाय है। भगवान नर्मदेश्वर अपने मंदिर में रखिए, तांबे के लोटे में, पीतल के लोटे में एक छेद कर लीजिएगा। उसको सुबह उस लोटे को पूरा का पूरा भर दो। एक तिपाही बन जाती है, बाजार में मिल जाती है। सुबह भर दो, शाम तक पानी गिरता रहेगा पिंडी पर, शाम को भर दो, सुबह तक चलता रहेगा। 11 दिन के लिए अखंड धारा चलने दो। 1 सेकंड के लिए भी बंद न हो, ना दिन में ना रात में, उसको अखंड चलने दो जलधारा को। श्लोक बोल रहा हूं, इसका भी श्लोक है, इसका भी प्रमाण है। बात प्रमाण के साथ होती है तो आनंद होता है। क्या लिखा है? स्वग्रहे कलहो नित्यम यथा चैव प्रजायते। कलह माने झगड़ा। स्वग्रहे, अपने घर में झगड़ा हो रहा है, कलह हो रहा है, सब लड़ रहे हैं, भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी में मुकदमा कर रखा है एक दूसरे के ऊपर, भाई बेईमान हो रहा है, कुछ दे ही नहीं रहा है। तो क्या समाधान है? स्वग्रहे कलयो नित्यम। कभी कभी विचारों से नहीं बनती, बाप बेटे में भी बड़े झगड़े होते हैं विचारों की वजह से, विचार नहीं मिलते।
जन्म पत्रियां तो मिला लेते हैं लेकिन विचार नहीं मिल पाते। जन्म पत्री में गुण मिल जाते हैं 28, लेकिन वैसे नहीं मिल पाते 5 भी आमने सामने। तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, बड़ा जीना मुश्किल होता है। हम ऐसे बहुत पुरुष बैठे हैं जिनकी घरवाली ने उनकी नाक में दम कर रखी है, और यहाँ ऐसी बहुत माताएं बैठी हैं जिनके घरवाले ने जीना बड़ा मुश्किल कर दिया। वो तो कथा सुन सुन करके अपने आप को पक्का करके जीवन जी रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि आत्महत्या करना ठीक नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। कथा सुन करके पक्की हो गई हैं, नहीं तो कष्ट बहुत ज्यादा, दिक्कत भारी ज्यादा है, जी रहे हैं। और ऐसा घरों में होता है ये ज्यादा, और वर्तमान समय में तो ज्यादा ही हो रहा है। तलाक हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, कलह हो रहे हैं, बन नहीं रही है बिल्कुल। तो बड़ा प्यारा श्लोक है, यह है ये रुद्र संहिता के 6 खंड के अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 77 है, 77। 77 नंबर के श्लोक में चर्चा की गई है, स्वग्रहे कलहो नित्यम् यदा चैव प्रजायते तद्धारायां कृतायं वै सर्वं दुःखं विलीयते। भगवान शिव के ऊपर ये जल की धारा जो अखंड है, 24 घंटा चले और 11 दिन तक इसको बंद मत होने दो। सावन का महीना चल रहा है, लड़ाई झगड़े सगड़े भाग जाएंगे, घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा, घर में बहुत खुशियां हो जाएंगी, घर की कलह खत्म हो जाएगी, घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। एकादश एक जल से रोज आप कर लेते हैं, इससे घर को परिवार को बहुत शांति मिलती है। लेकिन इस झगड़े को जड़ से खत्म करने के लिए 11 दिन अनवरत 1 सेकंड को भी पानी की धार बंद न रहे। जैसे अखंड ज्योत जलाने की बड़ी महिमा है, तो अखंड धारा महादेव के ऊपर गिरती है। आप कहोगे उन्हें रात में ठंड नहीं लगेगी, महादेव तो ठंड में रहते ही है, अमरनाथ में वो तो बर्फ ही में रहते हैं, उनको तो बड़ा अभ्यास है, उन्हें जाड़ा गर्मी कुछ नहीं लगता। ऐसे शिव हैं जिन्होंने ऋतुओं को जीत लिया, किसी भी ऋतु का उनके ऊपर कोई भी ऐसा प्रभाव पड़ता नहीं है। गर्मी उन्हें नहीं लगती, गर्मी का ऐसे वही तो हैं जो जहर को भी पचा गए, नहीं तो जहर पी करके तो जहर खा करके तो लेने के देने पड़ जाए। उन्होंने तो विष पी कर एक नदी और पैदा कर दी, जिसको मां नर्मदा के नाम से जानते हैं कि मां नर्मदा उन्हीं इस मृत्यु लोक की सबसे पहले यदि कोई नदी प्रकट हुई है तो मां तो नर्मदा है, कि गंगा जी से भी पहले। संपूर्ण नदियों में ऐसी एक मां नर्मदा है जिसकी प्रदक्षिणा परिक्रमा लगती है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि प्रलय के समय में सब कुछ समाप्त हो जाता है इस धरती का, लेकिन एक ऐसी मां नर्मदा है जो प्रलय में भी कभी समाप्त नहीं होती, वो जीवित रहती है। और ये मां नर्मदा उसी समय प्रकट हुई है जब भगवान शंकर ने जहर पिया। जब उन्होंने जहर पिया महादेव ने, तो जहर अपना प्रभाव दिखा रहा था। कुछ समय तक तो वो ऋषिकेश के पास रहे, वहीं तो पिया जहर, नीलकंठ नाम की जगह ना, कंठ नीला वहां पड़ गया। वहां से भगवान गए मेकल पर्वत पर। मेकल पर्वत पर देह में से इतना पसीना आया और भगवान शंकर की देह से पसीना छूटकर मेकल पहाड़ के ऊपर गिरा, उसी में से भगवती नर्मदा प्रकट हो गई है। मेकल इसलिए उसको मेकल सुता कहा गया। रुद्र कन्या है मां नर्मदा। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि माता जी का नाम, मैंने तो नर्मदा पुराण भी तो सुनाया है आपको। हाँ, सुनाया है। महात्मा मार्कंडेय ने यह कथा राजा युधिष्ठिर को सुनाई है। नर्मदा पुराण की कथा स्कंद पुराण में है ना, रेवा खंड। स्कंद पुराण में 2 कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। एक है सत्यनारायण भगवान की कथा है और एक मां नर्मदा मैया की कथा है। दोनों ये रेवा खंड में ही, और दोनों ही कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। आप मुझसे परेशान तो नहीं है, बताइए, हमसे बोर तो नहीं है आप? ये कथाएं जनमानस का कल्याण